हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और इस समय आज मैं बहुत ज़्यादा सुबह उठी हूँ क्योंकि आज है कथा और कथा में मुझे जाना है। और इस वजह से मैं फटाफट थोड़ा सा बस दुपट्टा लेती हूँ, निकलती हूँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनली गाइज़, ये मेरे घर के सामने ही भाभी रहती, उन्हीं का कथा हो रही थी। और ये बहुत मॉर्निंग में करवाया था इन लोगों ने, 7 बजे का मतलब बोल के गए थे। तो मॉर्निंग हो ही जाता है, नहाने धोने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा मैं लेट हो गई थी। फिर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे सारे लोग मेरे मोहल्ले के हैं, सारे लोग ही अच्छे हैं। मतलब मेरे मोहल्ले में मैंने कभी शायद बुराई नहीं की थी, मेरे मोहल्ले के सारे लोग अच्छे हैं। अब बस यही होता है ना कि एक मछली जब तालाब में आ जाती है तो पूरे पानी मतलब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो चीज़ है। मगर हाँ, ये मैं जानती हूँ कि मेरे मोहल्ले के लोग मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे नेक हैं। और आप लोग की भी सोसाइटी में होता होगा, जब मोहल्ले वाले में कुछ होता है ना, जब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक बात ही अलग होती है ना, 10 तरीके से एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का हाल चाल लेना। तो हम लोग भी बहुत मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे हैं कि हम ही ऐसे हैं, जैसे ही आता है ना तो सबसे पहले ना चरणामृत ही हटाते हैं। तो चरणामृत पी चुके हैं। मैंने वैसे 2 गिलास लाई थी, तो एक गिलास मतलब गिलास का मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी वाली गिलास, छोटी वाली गिलास में लेके आए थे। तो मैंने 2 लाई थी, तो एक मैं पी ले गई और एक रखा हुआ है। अब एक में किसके हिस्से में जाता है, इनके पापा के हिस्से में जाता है, तेजस लोगों के डैड के हिस्से में जाता है, या तेजस लोगों के हिस्से में जाता है, नहीं पता। और यहाँ पर मैं प्रसाद लेके बैठी हूँ, ये केला, बतासा और वो पंजीरी। तो यही प्रसाद चढ़ता है सत्यनारायण जी के कथा में। और चलो, वहाँ से होके आ गई हूँ। वैसे मेरे चेहरे की चटकई आपको ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो होता नहीं कि जब आपके साथ कुछ हुआ रहता है तो आपके चेहरे पे वो दिखता है, तो आप चाह के भी खुश नहीं हो पाते हैं। तो शायद वही वाली चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स थे, मतलब आपको मैं बता दूँ, लगभग जितने भी यूट्यूबर्स सुने कि सृष्टि के साथ ऐसा हुआ है या उनके हस्बैंड के अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, तो सारे के सारे यूट्यूबर्स ने फ़ोन मिलाया। सारे के मतलब ज़्यादातर सभी लोग पूछ रहे हैं सृष्टि कैसे हुआ, कैसे हुआ। और आपको मैं बता दूँ, इस मतलब ये जो हुआ मेरे साथ, इस प्रक्रिया से बहुत ऐसे लोग भी थे। मतलब एक मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, वो जब अपने चैनल पर डालेंगे तो बताएंगे। तो ये जो मेरे साथ हुआ है, ऐसे में 1-2 लोगों के साथ और भी हुआ है। मतलब अभी एक यूट्यूबर अभी फ़ोन की, अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन की थी, तो वो जब मुझसे पूछने लगी कि दीदी कैसे मतलब ऐसा हुआ, तो मैंने बताया कितने लाख रुपए निकल गए, मैं जान नहीं पाई। तो वो कही कि उनका एडिटर जो था, मतलब जो उनके घर में एडिटर है, जैसे आदमी कहते नहीं विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, और उनका जो एडिटर था वो उसने ना उनका मतलब वो यूट्यूबर के खाते से 40,000 रुपये निकाल लिया था। तो वही कही कि दीदी हमारा तो 40,000 गया था। तो मैं कितने दिन तक सोच रही थी और कैसे कैसे मुझे लग रहा था वो पकड़ा जाए, ऐसा वैसा। तो आपके तो इतने ज़्यादा पैसे हैं। तो वही चीज़ होता है ना कि जब तक हम जब अब देखिए, मैंने जहाँ पे अगर ना रखती, मैं भी शायद संतोष करके ऑफलाइन सजाने की कोशिश करती। मैं आपको बता दूँ, मैं ऑनलाइन लाती भी नहीं ये सारी चीज़ें, पर पता नहीं कैसे मैंने 1-2 वीडियो डाल दी। मगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई, विश्वास के पात्र तो कोई बिल्कुल भी कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि बात एक पैसे कमाने की नहीं है। देखो, ये हाथ है ना, ये बहुत मेहनती हाथ है, और इससे मैं पैसे कमा लूँगी, ये भी मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कमा पाऊँगी या मेरे हाथ पैर कट के। कहते हैं ना कि चोर धन की चोरी कर सकता है, पर विद्या की और गुणों की चोरी नहीं कर सकता है। तो शायद जिस चीज़ की चोरी नहीं कर सकता है। जब हमने कल एक हिंट में वीडियो डाली थी, तो सामने वालों ने हमको रोकने की कोशिश की है कि मतलब वीडियो मत डालिए, वीडियो मैं भी खेलूँगा, मैं तुमको बदनाम कर दूँगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। जो देखो, एक चीज़ बताए, जो गलत होता है वो चिल्लाता ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, और वो बताए कि मैं एक ब्रांड हूँ।
तो ब्रांड हूँ, तुम ब्रांड नहीं हो बल्कि मैं ब्रांड हूँ। तो मैं अपने मन में सोची, बाद में भी सोचने लगी ब्रांड किस चीज़ का होता है, जो इंसान नाम कमाए, जो इंसान कमाए अच्छे से, अपने परिवार का रोजी रोटी चलाए, जो अपने परिवार का अच्छे से सम्मान पूर्वक सर उठाए, वो होता है ब्रांड। ना कि ब्रांड वो होता है कि जो घर में बैठ के उल्टी सीधी हरकतें करे और उल्टे सीधे लक्षणों को अपनाए। तो बहुत चीज़ें हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ कल की मेरी वीडियो, जो हिंट वीडियो डालने के बाद। तो वैसे मैं, और वो भी मैं शायद ऐसी नहीं हूँ, अगर मेरे पैसे वापस हो गए होते तो मैं कुछ भी ना होता, मगर हो सकता है अभी इन लोगों ने मतलब मुझे मतलब ये बोला गया कि मैं वीडियो ना डालूँ या ये वो दूसरी चीज़ें। तो फ्रेंड्स अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी शांति से बैठी हूँ, ये मेरा चैनल है। मगर हाँ, ये है कि अगर मेरे पैसे आज मुझे मैं थाने पे जाऊँगी, और साइबर क्राइम में तो मतलब हो गया है कंप्लेन, मैं थाने पे जाऊँगी। अगर मेरे पैसे मिल गए, मुझे कोई दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं लेनी। अगर मेरे पैसे ईमानदारी से मिल गए और मैं सेटिस्फाइड हो गई, मेरी सारी चीज़ें वापस हो जाएंगी, तो मुझे कोई लफड़ा नहीं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना है। पर हाँ, ये है कि मेरी मेहनत की कमाई है, तो मैं संतोष भी नहीं करूँगी, ये भी बात है। तो मैं जब गलत नहीं हूँ तो मैं दबूँ क्यों? बस मुझे मेरे अंदर ये चीज़ लग रही कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं दबूँ क्यों? तो मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। तो बहुत चीज़ें, थैंक यू सो मच जितने भी यूट्यूबर्स लोग मुझे सपोर्ट किए और जितने भी लोग फ़ोन किए। बहरहाल मैंने किसी का सपोर्ट लिया नहीं। मैं आपको ये भी बता दूँ, सब लोग कह रहे थे कि दीदी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, कुछ भी कैसा भी है। पर मैंने किसी को भी अभी मैंने सबसे यही बोला, मैंने कहा कि हो सकता है कानून के द्वारा, या हो सकता है अभी उनकी मम्मी भी बोली कि जो भी सृष्टि तेरा पैसा है तू ले ले। तो अगर वो दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दे देंगी तो मेरा कोई उनका लफड़ा नहीं है, शांति से मैं भी अपना पैसा ले लूँगी और मेरा भी अपना क्लोज़ हो जाएगा मैटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइए क्या ये पैसा मुझे संतोष करना चाहिए या नहीं संतोष करना चाहिए, या मुझे शांति से बैठ जाना चाहिए, आप बताइए। और मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। शायद कुछ लोगों को हर चीज़ कंटेंट दिखता है, पर मैं आपको बता दूं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कंटेंट की बिकी हुई नहीं हूँ। मेरे चैनल पे 10 दिन भी ब्लॉग नहीं पड़ता है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छे से जो लोग यूट्यूबर होंगे, जो लोग चाहे रिएक्शन चैनल चला रहे होंगे, चाहे यूट्यूबर होंगे, चाहे जो होंगे, वो ये जानते होंगे कि सृष्टि मेन सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से है उसकी। तो इस वजह से, और दूसरी बात, मैं किसी चीज़ को बेच करके कंटेंट नहीं बनाती हूँ। अगर इतना मुझे इन 3-4 सालों में आप कोई जाना हो तो चलिए, अगर जो समझ पाया है उसको महादेव अपनी कृपा बनाए रखे, मैं यही कहूँगी। और मैं महादेव की कसम खा के कहती हूँ, मैं कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें मेरे लिए ना, इतनी सृष्टि इतना गिर के कंटेंट कभी नहीं बनाती। तो जो मेरे साथ हुआ है बस मैंने वही शेयर किया है, और मैं ट्रांसपेरेंट बात ही बोल सकती हूँ। पर मैं अभी थोड़ी चीज़ें मैं इसलिए कंट्रोल की हूँ कि मैं भी सोचती हूँ कि शायद सामने वाला अगर मेरा दे देगा तो मैं क्यों ही बोलूँ, क्यों ही किसी को बदनाम करूँ, या किसी का नाम क्यों ही लूँ, बदनाम करूँ क्या, वो तो बदनाम ऑलरेडी हैं। तो चलिए ठीक है, मैं ये वाले ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।